सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके घुटनों और हिप्स के जॉइंट बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आपके एंकल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आप इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको कमर दर्द की शिकायत है या फिर आपको साइटिका की समस्या है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है स्कंद आसन। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में, और साथ ही ये आपके शरीर को और भी कई ज़्यादा बेनिफिट देगा, जिनके बारे में हम आपको इसके अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने स्कंद आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। तो यदि आपको एंकल जॉइंट, नी जॉइंट या हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने आसन का। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग पोजिशन में आ जाना है। दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे, ताड़ासन। अब ताड़ासन में हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है, और इस आसन के अभ्यास के दौरान एज अ प्रॉप्स हम लोग चेयर और ब्लॉक्स का यूज करेंगे अपने आसन को और ज्यादा बेटर बनाने में, उसके अलाइनमेंट को बेटर बनाने में। और एज अ बिगिनर अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉप्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अपने दोनों फीट को एक लाइन में रखेंगे इस तरीके से। अब हम पहले चेयर के साथ इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे, क्योंकि ये आसन थोड़ा सा बैलेंसिंग है। तो अगर आप सपोर्ट लेते हैं, चेयर के साथ करते हैं, तो आपको इस आसन के अभ्यास में इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आपको इस तरीके से चेयर को रख लेना है और दोनों हाथों को चेयर पर इस तरीके से पकड़कर दोनों पैरों को खोलकर, ध्यान रहे आपके दोनों फीट एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो ये जो आसन है ये एक बैलेंसिंग पोज भी है, इसलिए हम चेयर का यूज कर रहे हैं बैलेंसिंग के लिए। और जिन लोगों को योगा का नया नया अभ्यास शुरू करना है वो इस आसन में बहुत जल्दी इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए सपोर्ट से करना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दाएं पैर को बेंड करते हुए इस तरीके से, और अपनी बाएं हील को इस तरीके से टर्न करते हुए, इस हील को उठाते हुए इस तरीके से आपको बैठ जाना है एक साइड में, और चेयर की सपोर्ट से आप इस तरीके से बैठने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ अपने टो पर हूं मैं, और उस तरफ अपनी हील पर मैंने बैलेंस बनाया हुआ है। आप चाहें तो एक हाथ को यहाँ रखिए इस तरीके से, और धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते हैं हाथों को नमस्ते में लाने का, नमस्कार मुद्रा में। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फिर से पकड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे बैलेंस लेने का ट्राई कीजिए, फिर धीरे से पकड़ लीजिए अगर बैलेंस नहीं बनता है, और इसकी सपोर्ट से ही आपको धीरे से ऊपर की तरफ आना है। तो जिस तरीके से हमने राइट साइड से किया उसी सेम तरीके से हम लेफ्ट साइड से भी, जैसे कि आपको क्या करना है, पहले अपने नी को बेंड करना है और इस हील पर आना है। इस हील पर आने के बाद आपको अपनी अपोजिट हील यानी कि लेफ्ट हील को ऊपर की तरफ उठाना है और अपनी हील पर बैठ जाना है इस तरीके से बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखेंगे, धीरे धीरे राइट को पास लाके नमस्ते बैलेंस बनाएंगे। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप इसके साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं लेनी है और आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आसन के अभ्यास में आपकी पेल्विक मसल स्ट्रेच होती है, आपके एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अगर आपको साइटिका की समस्या है, लोअर बैक पेन की समस्या है, तो इस आसन के अभ्यास से आपको रिलीफ मिलेगा, बट आपको बहुत ही धीरे धीरे और आराम से इस आसन का अभ्यास करना है अगर आपको साइटिका या लोअर बैक पेन की समस्या है। तो अगर आप कंटिन्यूसली इस आसन का अभ्यास करते हैं एज अ फिट पर्सन, तो आपको कभी भी साइटिका या फिर लोअर बैक पेन की समस्या नहीं आएगी, और ना ही आपको अपने लोअर बॉडी के जो ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट से रिलेटेड किसी भी समस्या का सामना आपको
नहीं करना पड़ेगा। तो वापस आने के लिए इस तरीके से आप आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आप चाहें तो अपने इस आसन में मूवमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके हिप जॉइंट को ओपन करने में। जिन लोगों को लेग स्प्लिट करना होता है, ओके, अगर आपका टारगेट है कि आपको लेग स्प्लिट करना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी लेग स्प्लिटिंग को अच्छा बनाने में और बहुत ही स्मूथली करने में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस आसन का अभ्यास इस तरीके से बैठेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर इस तरीके से। आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से सपोर्ट के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। अगर आप इस तरीके से इस मूवमेंट को करते हैं तो आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाती है चेयर के साथ सपोर्ट से। अब हम इस आसन का अभ्यास करेंगे ब्लॉक्स के साथ। तो चेयर को फोल्ड करके रख देंगे, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि दोनों ब्लॉक्स को अपने राइट लेग की तरफ इस तरीके से आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे, ठीक है, फीट को पैरेलल करेंगे। अब धीरे धीरे राइट नी को बेंड करना है, लेफ्ट हील पर आएंगे, पाम्स को ब्लॉक पर रखेंगे और इस तरीके से आप ब्लॉक की सपोर्ट से इस आसन का। तो चेयर के बाद सेकंड स्टेप आपको ब्लॉक के साथ करना है। अगर आपको अपनी हील उठाकर बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है तो आप चाहें तो ब्लॉक को भी इस तरीके से अपनी हील के नीचे रख के बैलेंस कर सकते हैं। आप इजीली नमस्ते कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जो ब्लॉक है वो आपको सपोर्ट दे रही है। तो आपको अपनी हील के नीचे एक ब्लॉक को रख लेना है और नमस्कार मुद्रा में इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। वापस आने के लिए सिंपल आप ब्लॉक से सपोर्ट ले लीजिए और धीरे से इस तरीके से ऊपर वापस आ जाएंगे और इस ब्लॉक को अपने पैर से बाहर निकाल लेंगे, दूसरी तरफ रख लेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, हील पर आएंगे, इस तरीके से ब्लॉक पर हाथ रखकर बैलेंस करेंगे। पॉसिबल है तो राइट हैंड इस तरीके से नमस्कार, लेफ्ट को यहां रखेंगे, धीरे धीरे बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आपकी एंकल में तो आपको ओवर प्रेस नहीं करना है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आपको ब्लॉक को अपने फीट के हील के नीचे इस तरीके से रख लेना है और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। इस आसन के अभ्यास में श्वास प्रश्वास को कंटिन्यू रखना है, आपको अपनी ब्रीथिंग को होल्ड नहीं करना है। ये एक बैलेंसिंग पोज भी है, ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपका फोकस इंक्रीज करता है। साथ ही साथ अगर आपको तनाव है, डिप्रेशन है, तो उसमें भी ये आसन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे जैसे आप इस आसन की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप इसको मेंटेन करने का अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी काफी ज्यादा अफेक्ट देगा और आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो वापस आने के लिए आप ब्लॉक को इस तरीके से बाहर कर लीजिए, सपोर्ट ले लेंगे और धीरे से ऊपर स्टैंडिंग में आ जाएंगे। अब हम करते हैं इस आसन का पूर्ण रूप से अभ्यास बिना किसी प्रॉप के। तो पहले आपको चेयर के साथ करना है, फिर आप ब्लॉक के साथ करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बिना किसी प्रॉप के भी पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है, दोनों फीट को पैरेलल रखना है, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके आएंगे या फिर आप कमर पे भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आपको अपने राइट नी को इस तरीके से बैंड और हील को अप करेंगे, लेफ्ट हील को इस तरीके से करेंगे, अपनी राइट हील पर बैठ जाएंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। तो शुरुआत में आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार और हर बार आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक आराम से रुक सकते हैं। वापस आने के लिए हाथों को शोल्डर लाइन में धीरे से अप। तो जैसे कि वापस आते हुए आप देख सकते हैं, अगर आप वापस आ रहे हैं तो इस आसन के अभ्यास में आपकी थाई और कोर मसल भी यूज हो रही है। तो ये आसन आपकी थाई मसल्स और कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। दूसरी तरफ से करेंगे, हाथों को शोल्डर लाइन में, हाथों को शोल्डर लाइन में, उसके बाद अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, हील को अप करेंगे, राइट हील पर आएंगे और धीरे से अपनी लेफ्ट हील पर बैठ जाएंगे, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे।
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपना जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक पॉइंट पर रखेंगे, जिससे कि आप आसानी से इस आसन के अभ्यास में रुक पाए। वापस आने के लिए हाथों को शोल्डर लाइन में, कोर और थाई मसल्स का यूज करते हुए धीरे से आप इस तरीके से हाथों को वापस अपने कमर पर लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को पास लेके आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने अभ्यास किया स्कंद आसन का, यानी कि साइड लंग स्ट्रेच पोज विद नमस्ते। हमने इस पोज का अभ्यास अभी किया है। हमने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से आप डिफरेंट प्रॉप्स के साथ इस आसन का अभ्यास शुरू कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच सकते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, इस आसन का अभ्यास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, पूरे कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान के साथ। ओवर प्रेस नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना ही करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास बहुत अच्छे से करेंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो चलिए, आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।